अब हमारा नया टॉपिक है ज्योग्राफी का, ऊर्जा वाला, एनर्जी। है बड़ा टॉपिक लेकिन सिंपल टॉपिक है एकदम। बहुत सारी चीज़ें बता रखी है लेकिन कम ही काम की हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वर्तमान में राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन किस किस से होता है। तो तापीय से होता है, और यहाँ शायद पवन ऊर्जा है, फिर सौर है, फिर परमाणु और बायोमास। यानी पूछता है वो सर्वाधिक किससे होता है, तो तापीय ऊर्जा से होता है 62%। तो इस क्रम को भी लिखना है, वो क्रम भी पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा ये, फिर ये तापीय, फिर पवन, फिर सौर। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा होती है, सर्वाधिक 62%। और कुल स्थापित जो राजस्थान में ऊर्जा है वो है 23,783। मार्च 2024 के डाटा के अनुसार कितना है, 23,783। फिर आता है अपना ऊर्जा वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। ऊर्जा का वर्गीकरण यानी बांटेंगे पहले पवन ऊर्जा वगैरह, सौर ऊर्जा को किस में बांटेंगे, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीनीकरण, अनवीनीकरण। फिर राजस्थान की प्रमुख ऊर्जा परियोजना, नदी परियोजना से जो विद्युत बनती है वो, फिर सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा कहाँ पे हैं। फिर संबंधित संस्था देखेंगे, इनकी योजनाएं देखेंगे, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। तो इस प्रकार पहले तो वर्गीकरण है, और हाँ 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस पूछा है एक एग्जाम में, तो याद रखना है, थोड़ा सा लिखना है उसको। फिर है ऊर्जा का वर्गीकरण। अब इसको किस आधार पर बांटा गया है, एक तो है संभावनाओं के आधार पर, और एक है उपयोग या उत्पादन के आधार पर। तो पहले ये वाला देख लेते, इसमें क्या है उपयोग। अब उपयोग में देखें तो एक तो है पहले जो उपयोग में लेते थे उससे ऊर्जा बनाते थे, और एक अब उपयोग में लेते हैं, अब भी विद्युत ही लेते हैं अपन। तो जो पुराने हैं तो उनको तो कहते हैं परंपरागत, यानी पुराने समय में जिन संसाधनों का उपयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करते थे उन्हें कहते हैं हम परंपरागत। तो परंपरागत रूप से कोयला, यानी अपन अच्छी लकड़ी को जलाते थे, कोयला बनाते थे, उससे भी ऊर्जा लेते थे हम, कोयला वाले हो गए। प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस का मतलब अब वाली गैस नहीं है, इसका मतलब है गोबर गैस। तो गोबर बहुत सारा होता ही था, तो गोबर गैस प्लांट बनाते थे, तो गोबर गैस परंपरागत का है। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम यानी केरोसिन वाला था, तो केरोसिन बहुत पहले ज़माने में यूज होता था, तो पेट्रोलियम का भी होगा। पेट्रोलियम में ही कोयला आता है, पेट्रोलियम में ही प्राकृतिक गैस, इनका प्रकार पेट्रोलियम में ही आता है। फिर है जलीय ऊर्जा, तो जलीय ऊर्जा पहले भी बनाते थे, तो ये पता होना चाहिए परंपरागत में कौन से हैं, तो चारों परंपरागत के हैं। हाइड्रो या जलीय एक ही होता है। और तापीय ऊर्जा में कौन कौन से आता है, कोयला हो गया, कोयले को जलाते हैं, प्राकृतिक गैस से भी गर्मी से होती है, और पेट्रोलियम या पेट्रोल केरोसिन है, उसको भी जलाकर तो ताप उत्पन्न होती है, तो तापीय ऊर्जा हो गई थी। गैर परंपरागत क्या होते हैं, जो अब वर्तमान में जो संसाधनों से यूज करते हैं तो उन्हें गैर परंपरागत यानी नए संसाधन। परमाणु ऊर्जा यानी साइंस का विकास हुआ है बहुत ज़्यादा अब, तो परमाणु ऊर्जा से यूज करते हैं। सौर ऊर्जा, ये भी साइंस का ही नई टेक्नोलॉजी है। पवन ऊर्जा, ये मोटर से ऊर्जा बनाती है। बायोमास, ये भी नया है, बायोगैस, बायोमास, बायोगैस। फिर ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सारे क्या हैं, गैर परंपरागत। तो पहले तो यही पता होना चाहिए परंपरागत कौन से हैं, गैर परंपरागत पूरे याद होने चाहिए। पहले ये वाले हैं, फिर ये। अब इनके ही नाम चेंज के यहाँ पे कर दिए इनको। अब गैर परंपरागत को कौन से हैं, जो नए हैं, तो नए कोई नवीनीकरणीय बोल दिए, तो यहाँ से ही स्लैश लगा के नवीनीकरणीय लिख देना है, यहाँ से स्लैश लगा के नवीनीकरणीय, क्योंकि नवीनीकरणीय भी सेम ही है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय। भूतापीय को लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो क्योंकि कन्फ्यूजन करता है ये, तापीय और भूतापीय, तो इसको मत लिखना चाहिए। फिर परंपरागत यानी पुराने, तो अनवीनीकरणीय यानी बिना नए यानी पुराने वाले, तो ये इसमें जा रहे हैं। तो तापीय ऊर्जा में क्या क्या आ गया, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, तो मैंने पहले भी लिख रखा था ये तो। और परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, थोरियम, इसको कैंसिल करना है इसमें से, ये कन्फ्यूजन करता है, तो इसी पे स्लैश लगा के, ये तो परंपरागत तो है अनवीनीकरणीय, और यहाँ पे स्लैश लगा के नवीनीकरणीय, तो इसको नहीं लिखना, चाहिए से इसको लिखना है, ठीक। फिर है जिनका उपयोग लंबे, परिभाषा समझ लेते हैं इसके भी।
लिखनी नहीं है, वहीं पे लिखनी है बिल्कुल शॉर्ट में, उसी पे परंपरागत के आगे। वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, यानी पुरानी तकनीकी के आधार पर की जा रही है, जैसे जल ऊर्जा, तापीय, कोयला, गैस, पेट्रोलियम। तो क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है कि पुराने समय से किया जा रहा है। तो इसमें लिखना है, थोड़ा सा लिखो तो, कि पुराने समय के संसाधन, इसमें है नए समय के संसाधन, तो पता चल जाएगा। गैर परंपरागत, नवीन या उन्नत तकनीकी। नवीन यानी नई, उन्नत यानी एक से मतलब बढ़ के, हाई एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी वाली, तो नई तकनीकी, तो ये नहीं है। फिर इसको प्रकार यानी ऊर्जा स्टेशन के प्रकार, डायरेक्ट लिखना है। ऊर्जा स्टेशन के प्रकार 3 में बांटना है। 3 में मतलब जैसे कोई स्टेशन है, मतलब जिससे ऊर्जा बनती है। अब उससे क्या होता है कि लिमिट होती है, जैसे सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उससे बनती है। अब अगर 1000 से अधिक ऊर्जा बनती है तो उसको सुपर स्टेशन कहते हैं। सुपर स्टेशन यानी सुपर लगता है, उसके नाम से आगे सुपर लगाते हैं। अगर 500 मेगावाट से अधिक है ऊर्जा, लिखना कितना है, 1000 मेगावाट से अधिक, तो सुपर स्टेशन। सुपर क्रिटिकल किससे कहते हैं, 500 मेगावाट से अधिक, तो ये आ गया। अल्ट्रा मेगावाट है नहीं वैसे, पर लिख लेना है वैसे, याद तो यही दोनों ही रखने हैं। 4000 मेगावाट से अधिक तो अल्ट्रा मेगावाट है नहीं शायद अपने राजस्थान में, तो ये दोनों तो अच्छी तरह याद होने चाहिए। फिर है राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा प्रोजेक्ट। अब है यहाँ से होती है अपनी स्टार्ट, तो परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत ली अपन ने दोनों में से पहली। अब इसमें क्या है, पहले लिए अपने जलीय एवं तापीय ऊर्जा। तो जलीय परंपरागत में आती है, एक तो जलीय ऊर्जा और एक तापीय। तो इसमें से भी जलीय ली अपन ने पहले, तो जलीय राजस्थान सरकार। अब जलीय ऊर्जा भी है ना, जैसे नदी चंबल से, माही से विद्युत लेते हैं ना अपन, तो वो वाली है। अब इसमें क्या है कि अगर राजस्थान सरकार बना रही है केवल, तो राजस्थान सरकार की जलीय परियोजना है। अगर राजस्थान राज्य जैसे राजस्थान चंबल नदी है, मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में, तो राज्य मिलके वो परियोजना चला रहे हैं जलीय, तो वो राज्य परियोजना होगी। और केंद्र राज्य यानी उसमें केंद्र सरकार भी, यानी केंद्र यानी भारत का जो मेन राष्ट्रपति है ना, वो भी सहयोग दे रहा है, और अपने मुख्यमंत्री राज्यपाल भी वो भी सहयोग दे। या फिर केंद्र की एक पर्सनल ही है, इसमें तो केंद्र की पर्सनल ही है, या फिर केंद्र प्लस राज्य सरकार की भी हो सकती है। तो अब आगे देखते हैं, इसको लिखो तो लिखो चाहे मत लिखो, ये तो समझने वाली बात थी। इतना पता है ना, राज्य सरकार की अलग होती है, राज्य की हो सकती है जलीय ऊर्जा, या फिर केंद्र सरकार अलग से लगाती है। तो लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। फिर लिखना क्या है, अब यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। जाखम जल ऊर्जा परियोजना है प्रतापगढ़ की। अनास जल विद्युत परियोजना है बांसवाड़ा की, याद रखनी है बस। इंदिरा गांधी लघु जल परियोजना है श्रीगंगानगर बीकानेर की। ये तीनों लाइन लिखनी है। ये तो अपने राज्य सरकार की, यानी अपनी है ये। फिर राज्य प्लस राज्य, चलो हेडिंग भी लगा लेना इसमें, राज्य सरकार की है तो ये अपने राज्य राजस्थान की हैं, केवल एक नहीं, राजस्थान राज्य ने ही सहयोग किया है, तो राजस्थान की हैं। फिर राज्य प्लस राज्य परियोजना, भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना नाम लिखना है। फिर इसके आगे लिखना है राजस्थान पंजाब हरियाणा, मतलब शॉर्ट में कैसे लिखना है। अब इसको भी साथ में बोल दूंगा मैं, इसके साथ ही चलूँगा, साथ में ये भी बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है। तो भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना लिखी, इसके आगे लिखने हैं राज्य, राजस्थान पंजाब हरियाणा। इसका मतलब क्या पता चलेगा, ये जो परियोजना है तीनों राज्य यानी राजस्थान पंजाब हरियाणा के सहयोग से बनी है। साथ ही ये परियोजना का लाभ तीनों राज्य उठाएंगे अपने हिसाब से। तो उत्पादन होता है ये 14,093 मेगावाट, तो इसको लिखना नहीं है, ये लिखनी है। तो इसमें राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी बता रहा है 15.2%, यानी इतना मेगावाट। पर इम्पोर्टेंट यही है परसेंटेज में। तो राजस्थान लिखा है, इसके नीचे ऐसे डैश करके या ऐसे करके लिख देना 15.2%। बस एक लाइन में ये परियोजना हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार बाकी भी करनी है। फिर अगली है अपनी व्यास जल विद्युत परियोजना। तो सामने लिखना राजस्थान प्लस पंजाब की ऊपर वाली है राजस्थान प्लस पंजाब।
राजस्थान का हिस्सा नीचे से ऐसे करके 422, ठीक है। बांध नहीं लिखनी अपने नहीं होंगे। फिर माही बजाज सागर जल विद्युत, यानी माही बजाज जल विद्युत परियोजना, इतना ही लिखना है। आगे लिखनी है राजस्थान गुजरात, राजस्थान प्लस गुजरात। नीचे लिखना है इसका राजस्थान का हिस्सा है 45 अनुपात गुजरात का 55, यानी राजस्थान अगर 45% दे रहा है तो गुजरात दे रहा है 55%, ठीक है। तो 2 चरणों में निर्मित है, कोई दिक्कत याद नहीं करनी ये तो। और हाँ, ये लिखना है कि ऐसे करके लिखना है कि 100% ऊर्जा राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में वितरित, जो विद्युत की 100% विद्युत ऊर्जा लिखना है इसमें लिखना है ऐसे करके 100% विद्युत ऊर्जा राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में वितरित, बस इतना सा। ठीक है। फिर है चंबल जल विद्युत परियोजना, इसमें है 50+50। इसकी जल विद्युत परियोजना के आगे लिखना है राजस्थान और एमपी। राजस्थान और एमपी की है 50:50। एक मिनट तो कहाँ तक हो गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी आधा आधा हिस्सा है, बरोबर हिस्सा है, 50-50%, बस इतना ही लिखना है। एक लाइन में आ गया। फिर लिखना है, फिर इससे ऐसे करके लिखने हैं 386 मेगावाट, यानी टोटल विद्युत कितनी बन रही है 386 मेगावाट। और 50-50% है तो वो पूछेगा अगर एग्जाम में भाई चंबल विद्युत परियोजना से राजस्थान को कितनी मेगावाट विद्युत आती है, तो 386 अगर अपन को याद है तो 193 आधा इसका राजस्थान में और 193 एमपी में, तो ये लिखनी है। फिर ये 3 चरणों में 4 बांध बनाए हैं इसमें, ठीक है। 3 चरणों में 4 बांध शायद मेरे हिसाब से। अब कैसे बनाए? पहला बांध, पहले चरण में पहला बांध गांधी सागर। हालांकि इसकी डिटेल आगे पर्सनल गांधी सागर अलग से देगा, ये शायद देना तो चाहिए पर देखने दो। नहीं दे रहा ना, तो इसमें क्या लिखना है? पहली बात तो गांधी सागर शायद कहाँ का है ये, इनको लिखना भी है। गांधी सागर है ये गांधी सागर बांध 115 मेगावाट, तो लिखना है गांधी सागर के नीचे लिखना है 115 मेगावाट, ठीक है। फिर दूसरा चरण राणा प्रताप सागर, इसमें है 172 मेगावाट, सर्वाधिक भी लिखना है। पूछेगा सर्वाधिक किससे, तो राणा प्रताप सागर से। जवाहर सागर 99 मेगावाट, ठीक है। और साथ में ये भी लिखना है, अभी इसमें तो नहीं लिख रहा था, तो गांधी सागर कौन से ज़िले में है, शायद या तो राजस्थान में ही है या फिर मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर को लिख लेना चित्तौड़गढ़ में, ये तो चित्तौड़गढ़ में है। और जवाहर सागर शायद कोटा में ही है, एक बार देख लेना, कोटा में ही है। तो ये शायद पता नहीं राजस्थान में है या फिर एमपी में है। और एक और बांध रह रहा है इसमें, तो वो भी लिखना है। तो ये तो पहले ही लिख लिया। फिर है राहू घाट परियोजना, नहीं लिखनी। फिर ये केंद्र सरकार की आ गई, ये अपने नहीं आती, केंद्र सरकार वाली अपने नहीं आती, केंद्र सरकार वाली नहीं आती अपने। फिर है ये नहीं आती, केंद्र सरकार की है, ये तो आ रहे हैं इसके लिए। अब ये कह रहा है तापीय ऊर्जा, राजस्थान में राज्य की ताप विद्युत परियोजना, मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये पहले ही लिख लिया तो अब लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अभी क्या आ रहा है, तापीय ऊर्जा ना, बीच में हेडिंग लगानी है। पहले जलीय ऊर्जा हो गई अब पूरी, अब तापीय है तो तापीय की हेडिंग लगानी है बीच में। अब तापीय हेडिंग लगा दी तो तापीय में ए नंबर पे आता है, मतलब पहली जो तापीय वाली है कोयला या लिग्नाइट। यानी कोयला जो अपने राजस्थान में पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है, खनिजों में हम पढ़ेंगे लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो भी देखेंगे। कोयला लिग्नाइट परियोजना तो राज्य सरकार की योजना है, लिखना है राज्य सरकार की, तो नीचे करके ऐसे लिखना है। फर्स्ट है गिरल बाड़मेर की है। फिर राज्य अनुपात राज्य प्लस केंद्र सरकार की भादेसर बाड़मेर, दोनों याद रखनी है। और केंद्र सरकार की है बरसिंहसर बीकानेर, ठीक है। ये तीनों लिखनी है। राज्य सरकार की पूछेगा तो गिरल है फर्स्ट, राज्य दोनों की शामिल में पूछेगा तो भादेसर बाड़मेर, और केंद्र सरकार बरसिंहसर बीकानेर, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं
फिर डायरेक्ट लिखना है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल आ रहा है शायद 500 से ऊपर आ रहा है ना, 500 मेगावाट से ऊपर ऊपर पड़ा था मैंने। तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है लिखना है, ये पूरी लाइन लिखनी है। फिर श्रीगंगानगर में है। और ठकुराना अच्छा पहले लिखना, इसको कैसे लिखना है अब देखो, ठकुराना गांव है तो ठकुराना श्रीगंगानगर लिखना है। और 1 फरवरी तो लिखो तो लिख देना क्योंकि ये पूछा हुआ है तो मैंने पूरी डेट लिख दी इसमें। फिर इसमें लिखना है ऐसे करके 8 इकाई से 2820 मेगावाट। 8 इकाई का मतलब है पहली इकाई में इतना मेगावाट बन रहा है। एक मतलब एक छोटे छोटे में वो हैं मतलब इकाई मतलब छोटे छोटे घर से मिलके उसमें से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है तो 8 इकाई बना दी, उससे इतना हो रहा है। वैसे इतना लिखना, तीनों चीज़ याद होनी चाहिए। श्रीगंगानगर ठकुराना गाँव श्रीगंगानगर इतना मेगावाट इतनी इकाई पूछा हुआ है, इसलिए मैंने अंडर लगाए लाइन कर रखे हैं, ये नहीं बनाना। अब देखो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल 2002 में पावर प्लांट है जो वर्तमान में 2024 राजस्थान सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना। अब देखो ये सुपर थर्मल है ना, इसी के ऐसे करके लिखना है। पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट लिखनी है। दूसरा पूछ रहा है कि सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना, दोनों क्या है सुपर थर्मल। सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना भी सुपर थर्मल और सबसे पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट सुपर थर्मल। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो दोनों ही बनाना है। फिर कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ का है, कोटा का, ये वैसे ही पता चल गया। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, पहला थर्मल पावर प्लांट कोयला से बना, पहला कोयला का थर्मल पहला है, पहला थर्मल। तो ये लाइन पूरी लिखनी है, डेट मत लिखो चाहे इसे पूछेगा नहीं। और प्रथम ताप विद्युत परियोजना है राजस्थान की प्रथम ताप विद्युत परियोजना, ये सबसे बड़ी है लेकिन ये प्रथम में कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी फिर सुपर ताप है, तो दोनों लिखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी आप लिखोगे ना तो पता समझ में आ जाएगा, एक बार शांत दिमाग से पढ़ोगे तो। फिर 7 इकाई से इसमें दे रखा है ना, 7 इकाई से 1240 मेगावाट, कौन से कोटा में, तो इतना पूछता नहीं है लेकिन फिर भी याद करना है। फिर छबड़ा सुपर क्रिटिकल है 12, याद रखना है, पूछेगा छबड़ा सुपर क्रिटिकल का है 12 का, या ये तो मतलब जिला तो 100% याद होना चाहिए। फिर ये थोड़ा सा लिख लेना। फिर यहाँ पे ये लिखनी है लाइन इंपॉर्टेंट, प्रथम क्रिटिकल कौन सा है, प्रथम ताप विद्युत परियोजना। ताप तो पढ़ ही रही है पर प्रथम क्रिटिकल है तो ये लिखनी है, ये नहीं लिखनी। फिर है कवई सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 12 की है, कवई और ये दोनों 12 की है। सहयोग दिया है अडानी ग्रुप ने। फिर अब इसमें से मैंने मैप बना रखा है, इसमें से जो भी अंडरलाइन है ना वो सारे लिखने हैं। जैसे बीकानेर के एक बरसिंगसर ये, फिर बाड़मेर का गिरल भादेसर सुपर थर्मल और कपोड़ी जालीपा। फिर काली सिंध सुपर थर्मल झालावाड़ का एक, कोटा थर्मल हो गया, ये हो गया छबड़ा वाला और कवई पावर प्लांट। तो ये मैप बना लेना है किताब में से। फिर है काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट झालावाड़ का, ये याद रखना है 1200 मेगावाट। भाई मेगावाट अब मत लिखो, पहले ही जो इम्पोर्टेंट थी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब नहीं आएंगी। फिर भादेसर सुपर पावर प्लांट बाड़मेर का है, इतना लिखना है। फिर VS लिग्नाइट, ये भी लिखना है। VS अलग से पूछा हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है कि VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा है गुरा है बीकानेर, एक लाइन में लिख देना है स्टार लगा के। फिर है कपूड़ी जालीपा बाड़मेर का है, बस ये लाइन लिखनी है इसमें। ये फर्स्ट लिग्नाइट गैसीकरण, फर्स्ट लिग्नाइट कोयला से गैसीकरण द्वारा गिरल, गैसीकरण से गिरल थर्मल पावर प्लांट थुम्बली बाड़मेर, थुम्बली गांव बाड़मेर, बस इतना लिखना है। फिर बांसवाड़ा का नहीं, बरसिंगसर ये लिखना है, बरसिंगसर थर्मल बीकानेर का है। फिर गुरा है, वो गुरा है वो वाला ऊपर ही मैंने लिखा था ना VS लिग्नाइट थर्मल पावर, ये वो वाला ही है तो अब नहीं लिखना, वो उसको लिख लिया तो। फिर है राज्य प्लस राज्य की परियोजनाएं, जैसे सतपुड़ा है, तो मेरे हिसाब से तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, इतनी सी लिखनी है, इतना सा लिखना है, सतपुड़ा तापीय विद्युत परियोजना राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, बस इतना सा लिखना। एक ये वाली लाइन भी लिखनी है, इसी के नहीं है,
RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, 19, बस डेट 30 अक्टूबर नहीं लिखना, 1974 लिखना है, उदयपुर का। फिर राज्य विद्युत निगम वितरण निगम है जोधपुर, अजमेर, जयपुर, ये तीनों भी लिखने हैं। फिर अगले पे चलते हैं अपन तो, औद्योगिक विकास के प्रयास। देखो प्रयास कैसे, औद्योगिक नीति अपने को याद रखनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। सेज क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है, कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ पार्क इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक निवेश इतना नहीं है। विकास संस्था याद रखनी है थोड़े से, ये भी, ये एरिया तो याद मैं बता दूंगा, आगे आएंगे ना। इसको नहीं बनाना, डायरेक्ट लिखना है यार, ये ऊपर नीचे हो गया शायद ना, तो ये भी नहीं बनाना। फिर है हेडिंग लगानी है गैस विद्युत परियोजना, डायरेक्ट ये नहीं लिखनी। फिर अपने को 1 नंबर लगा के लिखनी है, राजस्थान की फर्स्ट है, पहली है राजस्थान की, रामगढ़ जैसलमेर में, बस इतना ही लिखना है, बाकी ये नहीं लिखनी। राजस्थान राज्य प्रथम गैस परियोजना रामगढ़ गैस परियोजना, बस एक लाइन ये लिखनी है। और फिर लिखना है भूमिगत गैस परियोजना, भूमिगत गैस परियोजना है मेड़ता नागौर में। और हाँ, एक चीज़ और रह गई है, शक्ति परियोजना है ना गैस से, क्योंकि गैस से पढ़ रहे हैं तो रामगढ़ के नीचे लिखनी है, इससे रिलेटेड है शक्ति परियोजना। शक्ति परियोजना किससे है? रामगढ़ गैस परियोजना जो है जैसलमेर की, उससे है शक्ति परियोजना। तो ये सारा ऊपर ही लिख लिया आपने, तो नीचे दोबारा लिखना ही नहीं, ये दोनों नहीं लिखना। अब देखो ये भी लिखनी है, 1 मिनट, ये जो राज्य सरकारी परियोजना है तो ये लिखनी है, क्योंकि राज्य सरकार की पहली रामगढ़ है और केंद्र सरकार की पूछेगा ना वो, तो केंद्र सरकार की पहली है अंता वाली, तो केंद्र सरकार की गैस विद्युत परियोजना लगा के पहले लिखनी है केंद्र सरकार। राजस्थान में केंद्र सरकार की फर्स्ट अंता है, ठीक है, इतना अंता लिखना है, अंता गैस विद्युत परियोजना 12 में है, बस इतना ही लिखना है, बाकी नहीं लिखनी, ये अपने राजस्थान की नहीं है। तो दोनों याद रखनी है, रामगढ़ है राज्य की, केंद्र की है अंता वाली। फिर ये नैपथा वैपथा नहीं लिखनी। गैस परंपरागत ऊर्जा, फिर हेडिंग लगानी है एक, गैस गैर परंपरागत ऊर्जा। अच्छा, ये गैर वाला आ गया, परंपरागत सारे हो गए, बड़ी हेडिंग लगानी है बे की, गैर परंपरागत ऊर्जा। नेक्स्ट नए पेज से स्टार्ट करनी है इसको, तो परमाणु ऊर्जा लगानी है, पहली हेडिंग परमाणु ऊर्जा। और यूरेनियम थोरियम ये है परमाणु वाले, इनसे बनाते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना। यूरेनियम थोरियम ये क्या है, इनसे परमाणु ऊर्जा इनसे ही निकलती है, ये परमाणु है 2, इनसे ही ऊर्जा प्राप्त होती है अपने को। तो अब परमाणु ऊर्जा का जो स्टेशन है ना राजस्थान, परमाणु या आणविक लिखना है, परमाणु या आणविक ऊर्जा स्टेशन है रावतभाटा चित्तौड़गढ़, याद रखना है। सहयोग किसने किया? कनाडा ने। सहयोग कनाडा ने किया, लिखना है संचालन नाभिकीय ऊर्जा निगम, किसके संचालन किया? नाभिकीय ऊर्जा निगम, NPCIL। तो ये लिखनी है एक, और ये लिखनी है, और ये लिखनी, ठीक है। फिर है ये नहीं लिखनी, 6 इकाइयों से कुल स्थापित ऊर्जा, तो ये भी नहीं लिखनी। वर्तमान में प्रथम इकाई बनता है, ये नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी, ये लिखनी है। दूसरा परमाणु ऊर्जा विद्युत ग्रह बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। दूसरा कहाँ पे है? बांसवाड़ा में लिखना है। दूसरा परमाणु ऊर्जा ग्रह लिख देना है अपने को, तो बन गया होगा वो, तो बांसवाड़ा में। फिर आते हैं नई ऊर्जा, गैर परंपरागत की चल रही है, तो दूसरे से सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा लिखनी है। और फिर सौर ऊर्जा के नीचे ऐसे लिखना है, सर्वाधिक संभावना लिखनी है। भारत को तो है लिखना ही नहीं है, राजस्थान में जोधपुर में सौर ऊर्जा लिख दी, उसके नीचे है सर्वाधिक संभावना जोधपुर में, बस सीधी सी बात। फिर ये नहीं लिखनी, ये भी नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी, सोलर निर्माण नहीं लिखना, मान जा यार, रख दो। तो सोलर पार्क लिखने हैं, ये सारे लिखने हैं। बड़ला जोधपुर में,
एक बड़ला लिखना है, दुरसर जैसलमेर का लिखना है, पोखरा जैसलमेर का लिखना है, एक फलोदी पोखरा जोधपुर जैसलमेर का लिखना है, नोक सोलर जैसलमेर का लिखना है, और पूगल बीकानेर का लिखना है। ये जो बताए ना, और ये फतेहगढ़ सोलर पार्क ये यहाँ का लिखना है। और इसमें से जो भी मैंने रूल से लिखे हैं ना लाइन कर करके, इनके नीचे वो चीज़ें लिखनी है, जिसके नीचे लिखे हैं वो तो लिखने ही है। और ये इसको छोड़ के बाकी सारे लिखने हैं। और इनकी जो विशेषता दिखाई नहीं दे रही पीडीएफ में, तो बुक में से देख के लिखनी है। मैंने कुछ लिखा था शायद, और जो मैं लिख रहा हूँ ना इसमें बुक में रूल से, तो वो तो लिखनी है। अब इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सौर ऊर्जा संयंत्र ये दुलसर जैसलमेर ये कुछ है। फर्स्ट सौर संयंत्र मथानिया शायद जोधपुर का है। फर्स्ट सौर नीति यहाँ 2011 में आई, फिर 14, फिर इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अंदाज से बोल रहा हूँ मैं। 17 दिसंबर कुछ है 2019 है शायद। फिर सोलर सिटी है जयपुर जोधपुर अजमेर, तो इसको लिख लेना है, इसमें दिखाई नहीं दे रही तो बुक ऐसे के नीचे लिख लेनी है। फिर अब बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में लिख ही लिया अपन ने। और इसको बनाओ तो बना लेना कि फर्स्ट चरण में तो है राजस्थान सोलर पार्क का, बड़ला सोलर पार्क के निर्माण में फर्स्ट चरण में क्या लिखना है, केवल राजस्थान सोलर पार्क ने सहयोग किया, ऊपर सहयोग। सेकंड चरण में डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने। थर्ड चरण में ILIFS और सौर्य ऊर्जा कंपनी राज्य सरकार की है, सौर्य ऊर्जा कंपनी इंपॉर्टेंट है, सौर्य ऊर्जा कंपनी ये लिखनी है थर्ड चरण। फोर्थ में अडानी का सहयोग, केवल अडानी बस, तो ये लिखनी है। फिर सोलर सिटी तो हम पहले भी लिखी है, अभी देख लो इसमें जयपुर जोधपुर अजमेर है बस। प्रस्तावित है पुष्कर अजमेर, पहले तो ये तीनों ही याद रखनी है, बाद की बात है ये तो। फिर स्टार लग रहा है तो इम्पोर्टेंट है, सेज है, सेज की पूरी मीनिंग याद रखनी है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन यानी सौर ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा उपक्रम जोन, सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र। यानी सेज होता क्या है कि सर्वाधिक, जहाँ पे सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है, इसके नीचे लिखना है सर्वाधिक ऊर्जा संभावना क्षेत्र। अब क्षेत्र के आगे लिखना है जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। कौन कौन सा, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, इसी को लिखना है। बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर है PM कुसुम, कुछ आगे लिखा है तो वो अक्षय ऊर्जा निगम के सहयोग से, और कुछ है लिखा है मैंने। और कुसुम है, इसको इंग्लिश में लिखें KUSUM, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। अब सौर ऊर्जा नीति लिखनी है, कैसे लिखनी है सौर ऊर्जा नीति 2011, पहली नीति 2011, द्वितीय नीति 2014 और 18 दिसंबर 2019। इसको ऐसे नहीं लिखना, डायग्राम नहीं बनाना, सिंपल। सौर ऊर्जा नीति लिखनी है, आगे लिखनी है 2011 के नीचे लिखनी है प्रथम, फिर ऐसे करके 2014, फिर ऐसे करके 18 दिसंबर 2019। पवन प्लस सौर ऊर्जा की लिखनी है नीचे, पवन प्लस सौर ऊर्जा की ऐसे, और नवीनतम भी लिखनी है, नीचे लिखनी है नवीनतम, बस एक लाइन में लिखनी है, एक्स्ट्रा नहीं, फिर ये नहीं लिखना। फिर ये सारे मेंस के नहीं लिखने हैं। फिर तीसरा पॉइंट लगाना है पवन ऊर्जा लगाना है, तीसरा पॉइंट। फिर लिखना है सर्वाधिक संभावना, पवन ऊर्जा के नीचे लिखनी है सर्वाधिक संभावना है जैसलमेर में, लिखा गया जैसलमेर लिखनी है। फिर ये अमर सागर लिखनी है जैसलमेर में, राजस्थान की फर्स्ट, और भी कुछ लिख रखा होगा तो ये लिखनी है, बाकी ये पूरे लिखने ही है, क्योंकि जैसलमेर में तो पवन ऊर्जा का जो भी क्वेश्चन है ना, तो उसमें जैसलमेर ही ऑप्शन होगा, तो जैसलमेर ही लगाना है। और तो कुछ हैं, जैसे इनकी देवगढ़ का है, प्रतापगढ़ का, देवगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का सेकंड है। तो ये वो क्या है, कैसे लिखना है एक बार देखो, अमर सागर जैसलमेर राजस्थान का प्रश्न। फिर इसको नहीं लिखना, देवगढ़ प्रतापगढ़ वाले को लिखना है सेकंड नंबर पे, और बेटड़ी फलोदी थर्ड नंबर पे। बाकी फिर ये लिखने हैं, सीकर वाला नहीं लिखना, बाड़ा बाग ये सारे लिखने हैं। और ट्रिक लिखो तो लो, अमर कुछ है ये कट रहा है फलोदी वगैरह, तो ये बुक में से लिखनी है।
पवन ऊर्जा नवीनतम नीति है 18 दिसंबर 2019, यहाँ पे भी लिखना है। सौर ऊर्जा